नमस्कार साथियों। आपने जगह जगह देखा होगा बोर्ड्स लगे हैं धन्यवाद मोदी जी। तो आज मैं भी मोदी जी को उनकी एक उपलब्धि पर धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो उपलब्धि है उनकी वजह से एक व्यापारी ने सुसाइड किया। यूपी के बागपत में एक व्यापारी ने सुसाइड किया। वो फेसबुक लाइव आए, उन्होंने कारण बताया कि वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं और कारण था वो मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी पत्नी, उनका देहांत हो गया है और जो राजीव जी हैं वो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है। उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से मैं कर्जे में आ गया हूं और मैं सुसाइड कर रहा हूं, मैं दोषी हूं। उनके ये वर्ड्स थे। तो देश के तमाम व्यापारी और किसानों को मैं बताना चाहती हूँ, देश की तमाम जनता को मैं बताना चाहती हूँ, जनता दोषी नहीं है। अगर देश की किसी भी इंसान को सुसाइड करना पड़ रहा है तो उसका दोषी ये देश की सरकार है। मैं आपको एक डाटा बताती हूँ, हाल ही का है डाटा, कि पूरे विश्व में एक साल में करीब 8 लाख सुसाइड होती हैं, जिसमें से 17% सुसाइड अकेले भारत में होती है। और पूरे विश्व में जो भारत की आबादी है वो 17.5% है। देखिए कितना बड़ा डाटा है ये। और हम अभी हाल ही की बात करते हैं, 2020 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सुसाइड केसेस है जो 2019 से कंपेयर करते हैं तो 2020 में सुसाइड केस 50% बढ़ गए हैं। और वहीं पर हम 2019 और 20 का हम लोग कंपेयर करते हैं सुसाइड डाटा, तो यहाँ पर 2020 में व्यापारियों ने 30% ज्यादा सुसाइड की है किसानों से। जबकि अगर हम लोग बात करें किसान, जो 70% आबादी जो है वो किसान है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, 70% आबादी जो है देश में किसानों की है। और नियर अबाउट 5% जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं, छोटा बड़ा व्यापार करते हैं। तो उस 5% की आबादी में से कितना बड़ा ये डाटा है कि किसानों से 29% ज्यादा व्यापारियों ने सुसाइड करा है 2020 में। ये जो राजीव तोमर जी थे जिन्होंने बागपत में सुसाइड किया, जो फेसबुक लाइव आए, उन्होंने साफ साफ कहा है मोदी जी मेरी मौत की जिम्मेदार आप हो। वो उनकी आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी की वजह से नोटबंदी के बाद में उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हुई है। हाँ, मोदी जी की नीतियां चलो बहुत अच्छी मानते हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी नीति बहुत अच्छी है। जैसे बड़े व्यापारी हुए, देश में कुछ गिने चुने 3-4 व्यापारी हैं, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत अच्छी हैं, वो वहां पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो व्यापारी हैं, बाकी जो किसान हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत ही खराब हैं और उनकी नीतियों की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं देश की जनता को, किसानों को, व्यापारियों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोग आपके साथ हैं और आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए, आप सुसाइड मत कीजिए, बल्कि आप लोग इकट्ठे होइए, एकजुट होइए और इस सरकार के खिलाफ लड़िए। आपने ही इस सरकार को, इन लोगों को सत्ता में पहुंचाया है, आप ही उनको नीचे उतार सकते हैं। तो उनकी औकात दिखा दीजिए। वो आप पर निर्भर है, आप उन पर निर्भर नहीं हो। सुसाइड करना है तो वो करें, क्योंकि वो गलत है। आप ऐसा कदम मत उठाइए। वो लोग तो चाहते हैं देश की पॉपुलेशन कम हो, देश की जनता अपने आप को खत्म कर दे। वो तो चाहते ही यही है। वो तो चाहते हैं कि आप खत्म हो जाओ तो आपके बच्चे उन लोगों पर निर्भर हो जाएं। वो तो चाहते ही यही है। लेकिन ये आपको करना है, ये आपकी अब समझ पर और आपकी सहनशीलता पर निर्भर करता है कि आपको सुसाइड नहीं करना, आपको ऐसे कोई कदम नहीं उठाने हैं, बल्कि ऐसे घटिया लोगों को उस सत्ता से नीचे खींचना है। मोदी जी बड़ा खुश होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। ये अच्छे काम किए आपने मोदी जी, आपकी वजह से ही किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहादत उनकी हुई, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। और मुझे मालूम है इस जो राजीव तोमर जी ने सुसाइड किया उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपका अपना कोई परिवार ही नहीं है। अपने परिवार का कोई बंदा जाता है तो दर्द होता है, लेकिन आपका तो कोई परिवार है ही नहीं, तो आपको क्या दर्द होगा। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसे घटिया सत्ताधारियों को नीचे खींचिए, उनको नीचे उतारिए। एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, मेघालय में
कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन कर लिया है इन लोगों ने। तो अगर आप ये सोचो कांग्रेस और बीजेपी अलग है या कांग्रेस अच्छी है बीजेपी अच्छी है, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो हम बीजेपी को वोट करके नहीं लेके आते, और अगर बीजेपी अच्छी होती तो इस वक्त हमें ये इस तरह से लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं बनती कि आप लोग अच्छे लोगों को वोट करो, अपने वोट का दान जो है बहुत अच्छे से करिए, देख के कीजिए, उन लोगों को अपना वोट का दान कीजिए, उन लोगों को सत्ता में बिठाइए जो जनता के बारे में सोचे, जो जनता के रोजगार के बारे में सोचे, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचे, पढ़ाई के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे। उन लोगों को सत्ता में बिठाइए, उन लोगों को सत्ता में बिठाइए जो रियली देश के लोगों के लिए कुछ करें। हमें ऐसे निकम्मे राजा नहीं चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है मोदी जी, आप सिर्फ बीजेपी के प्रचारक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो बेहतर है अगर आपसे देश नहीं संभल रहा था आप उतर जाइए। बहुत बार मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ, आप देश को नहीं संभाल सकते, आप उस सीट से उतर जाइए। आप एक लालची इंसान हैं, आप सीट से उतर जाइए। बहुत अच्छे लोग हैं जो देश को संभाल सकते हैं, आपसे कहीं बेहतर संभाल सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। सत्ता पाने के लिए मेघालय में कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई, सत्ता के लिए। अच्छे काम करने के लिए एक नहीं हुई, देश की जनता को अच्छा काम देने के लिए, अच्छी चीजें देने के लिए वो एक नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक हो रहे हैं। तो ये आपका अब आप पर निर्भर करता है कि आप किनको सत्ता में बिठाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, अपने बच्चों को कैसे लोगों के हाथ में, उनका भविष्य कैसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। जो सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं उनके हाथ में, या जो देश के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए। मोदी जी के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी लोग आज अपने जो शहर के पुलिस स्टेशन है मेन, वहां पर जाके मोदी जी के खिलाफ उनके ऊपर हत्या का केस दायर करने जा रहे हैं। मैं फिलहाल अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।